जी, मान्यवर मेघराज जी, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमो बुद्धाय। जय भीम। अस्सलाम वालेकुम। राधे राधे। जय राम जी की जोहार। और जिनका जो कोई अभिवादन होता हो, जय जय श्री राम छोड़ के, वो पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, वो धार्मिक नहीं है, अधार्मिक है। वो भगवान राम को गाली देने जैसा है। अभी जो बनारस में चल रहा है ज्ञानवापी मंदिर, मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद पे, ऐसा ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पे भी है। ऐसा ही और कई जगह है। उज्जैन में भी है और देवास में भी है। देवास में वागेश्वरी देवी का मंदिर है, वहाँ पर बहुत सारा है। और बहुत सारा में वही मस्जिद है। तो ये एक झूठा माहौल बनाया गया है कि मंदिरों से बिल्कुल लगी हुई जो मस्जिदें हैं मुसलमानों की, इस्लाम धर्म के मानने वालों की, वो उन लोगों ने मंदिर का हिस्सा तोड़ करके बनाई है। ये बात सही नहीं है। और उसी आधार पे ये बोलते हैं कि उसमें मंदिर के अंदर के कोई हिस्से होंगे, मंदिर वो हमको देखने हैं, ये करना है, वो करना है। हालांकि जब भारत से बौद्ध लोग उसमें शास्त्रार्थ जिसको बोलते हैं, उसमें पराजित हो गए थे, तो उनको या तो मृत्यु दंड था या भारत छोड़ करके कहीं बाहर जाओ। तो बहुत सारे लोग तो मारे गए, कत्लेआम हुआ था बौद्धों का, और बहुत सारे लोग सब कुछ छोड़ के चले गए। इसीलिए भारत के चारों तरफ सीमाओं पर बौद्ध धर्म वाले देश हैं। तिब्बत है, लद्दाख है, श्रीलंका है, म्यांमार, बर्मा है, सब बौद्ध धर्म वाले लोग देश है, जापान, चीन है। क्योंकि वो लोग भारत की सीमाओं से निकल करके उन देशों में चले गए जहाँ उनका कोई विरोध नहीं था, और अपने कमाने खाने, अपने जीवन यापन लग गए। और वहाँ उन्होंने जो उनके पास धार्मिक व्यवहार था उससे वहाँ के स्थानीय लोगों का दिल जीत लिया। तो लोग उनके धर्म के प्रति आकर्षित हुए और वो आसपास के सारे देश बौद्ध धर्म में हो गए। उनको अच्छा लगा ये धर्म, ऐसा हुआ। तो जब बौद्ध लोग चले गए तो उनके जो मठ थे, जिनको बिहार कहते थे, वो लाखों की संख्या में खाली हो गए, सूने पड़ गए, कोई था नहीं वहाँ। तो वो सब इन लोगों ने ले लिए और उसमें थोड़ा सा चेंजेस, थोड़ा सा परिवर्तन करके उनको मंदिर बना लिया। उन मूर्तियों को भी भगवान का रंग पोत करके कुछ भी सब उसमें करके भगवान बना दिए। ऐसा उन्होंने किया। तो जो व्यक्ति जैसा करता है ना, उसको लगता है कि दूसरे वाला भी वैसे ही करता होगा।
तो इसलिए इन लोगों को ये लगता है कि हमारा मंदिर जो है इन्होंने कब्जा किया है और हमारी जो मूर्तियां हैं या उसमें उसमें उन्होंने अंदर में रख ली है। ये गलत है, कब्जा नहीं किया गया है, उसकी कहानी दूसरी है, वो हम बताते हैं। और मस्जिद के अंदर तो बुत परस्ती होती नहीं है, मूर्ति पूजा होती ही नहीं है, और कोई हिंदू मंदिर की मूर्ति या कोई उसका प्रतीक वहाँ रहने का सवाल ही नहीं उठता, वो रखेंगे ही नहीं। आप वहाँ रखो तो नहीं रखेंगे, वो छुपा के तो क्या रखेंगे, वो उसको मान्य नहीं करेंगे। वो निराकार की उपासना करते हैं, साकार बुत परस्ती वहाँ नहीं रखेंगे। तो वो जो बोल रहे हैं शिवलिंग है, वो शिवलिंग नहीं है, हो नहीं सकता, किसी भी दशा में नहीं हो सकता। और जो जितने मंदिर हैं वो सब एक एक पुरोहित परिवारों के पास रहते आए हैं। एक ही परिवार उनका पिछले 500 साल से देखभाल करता है, पूजा करता है, वो उत्तराधिकार के रूप में परिवार के किसी सदस्य को देते जाते हैं। तो मान लो कि देवास के भोज मंदिर में, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में, काशी में अगर कोई मंदिर का हिस्सा उन्होंने लिया होता तो वहाँ के पुजारियों में उसकी कहानी, उसकी याद होती, उसका विरोध भी होता। और उन्हीं दिनों तुलसीदास जैसे संत जो कि राम कथा लिख रहे थे, बड़े बड़े जब संत हुए तो किसी ने अपने ग्रंथ में ऐसी किसी चीज का उल्लेख नहीं किया है। तो ऐसा हुआ नहीं है तो कहाँ से आए? कोई भी मंदिर जो बने हैं उनके बाजू में जो मस्जिद बनी है वो मंदिर का हिस्सा छीन के नहीं बनी है, वो उसके बाजू में बनवाई गई है जानबूझ करके, वो दिल दुखाने के लिए नहीं, वो आपस में एक दूसरे के धर्म को नजदीक से देखने और समझने के उद्देश्य से बनवाई गई कि लोग गलतफहमी दूर करें, मिले जुले एक दूसरे का व्यवहार देखें। बादशाह अकबर, उनकी बेगम पटरानी जो थी, प्रमुख रानी थी जोधाबाई, वो हिंदू थे, राजपूतानी थी। उनके नवरत्न में थे बीरबल, हिंदू थे, ब्राह्मण थे। राजा टोडरमल क्षत्रिय थे, राजा थे। तो अगर बादशाह अकबर चाहते तो इन सबको मुसलमान वो आराम से बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। बेगम को भी नहीं, जोधाबाई को भी, और वो अपने हिंदू सारे त्योहार, सारी पूजा पाठ करती थी, और उसमें बादशाह भी शामिल होते थे, और भी जो दरबार के लोग होते थे वो जिसकी इच्छा हो वो उसमें शामिल होते थे, हिंदू भी मुसलमान भी, ऐसा था। बादशाह अकबर इस चीज़ को समझ गए थे कि हिंदू और मुसलमान जो भी हैं, इनकी जो लड़ाई है वो एक दूसरे के धर्म को बिना समझे की लड़ाई है। अगर ये समझें, थोड़ा नज़दीक आए, तो बहुत सारी समानताएं हैं दोनों में, अच्छाइयाँ बहुत सारी हैं, तो वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने एक धर्म चलाया था, उसको धर्म कहना ठीक नहीं है, धर्म तो थोड़ी बड़ी चीज़ होती है। एक पंथ चलाया था, उस पंथ का नाम था दीन ए इलाही। दीन मतलब धर्म, ए इलाही यानी परमात्मा का मार्ग, परमात्मा का पंथ, ये उन्होंने चलाया था। उतना चला नहीं, वो राजा थे, वो कोई धार्मिक व्यक्ति तो नहीं थे, तो उतना चला नहीं, लेकिन उन्होंने ये पंथ चलाया था। और बीरबल और ये सब लोग दीन ए इलाही के उसमें वो मतलब मेंबर बन गए थे, हम दीन इलाही।
मानेंगे। अकबर बादशाह खुद भी दीन इलाही मानते थे और जोधाबाई भी दीन इलाही मानती थी। दीन इलाही में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अवधारणा है कि एक ही परिवार में हिंदू मुसलमान सब साथ में रह सकते हैं। पति हिंदू हो सकता है, पत्नी मुस्लिम हो सकती है। पति मुस्लिम हो सकता है, पत्नी हिंदू हो सकती है। यानी धर्म एक वैयक्तिक निजी बात है, सामूहिक चीज नहीं है। इसलिए अपना अपना जो पसंद हो, इसे खाना अपना अपना पसंद से लोग खाते हैं, पहनना भी अपनी अपनी पसंद से लोग पहनते हैं, कलर भी अपनी अपनी पसंद से लोग चॉइस करते हैं। उसमें जरूरी नहीं कि पति और पत्नी की पसंद एक सी मिले और उससे कोई बुराई नहीं मानता। तो ऐसा उनका एक कॉन्सेप्ट था कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के विरोध में ना रहें, एक दूसरे के साथ में रहें, नजदीक रहें। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मंदिरों के साथ जोड़ करके मस्जिदें बनवाई। कुछ बादशाह अकबर ने बनवाई, कुछ बादशाह के बाद के जो उनके वंशज हुए, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ये इनकी मुगल वंश की वंशावली है। तो अकबर ने दीन इलाही चलाया था, कुछ हजार एक लोग उसमें शामिल हुए थे। वो हिंदू मुसलमान सब एक से त्योहार मनाते थे मिलकर। तो ऐसी मस्जिदें बनवाई गई। बादशाह अकबर के बाद भी जो दूसरे बादशाह हुए, उन्होंने अपने दादाजी का, अपने पूर्वजों का ख्याल रखा और उन्होंने भी इस प्रकार की चीज को महत्व दिया, प्रोत्साहन भी दिया कि ठीक है, हिंदू मुसलमान साथ में रहो। मुगल शासन के दौरान कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। दंगा इसलिए नहीं हुआ कि उन लोगों का विचार आपस में हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर कैसे रहें, इस तरफ था। आज इसको ये लोग इतना बोलते हैं, आज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी को बोलते हैं कि वो औरंगजेब हिंदू विरोधी था। लेकिन जब शिवाजी औरंगजेब की कैद में थे आगरा में, तो उन्होंने ये कहा कि साहब, मेरा एक ये हमारे धर्म का एक आयोजन, एक अनुष्ठान करने का टाइम है, ये मुझे वो करने की इजाज़त दी जाए। तो एक कैदी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते उनको ये इजाज़त कैसे मिल सकती थी अगर बादशाह हिंदू धर्म के खिलाफ होता तो, विरोधी होता तो। लेकिन औरंगजेब ने कैदी, हिंदू कैदी शिवाजी को इसकी इजाज़त दी। आपको जो अनुष्ठान करना है आपके धर्म का, आप जरूर करिए, अच्छे से करिए, प्रसन्न मन से करिए, और उसमें जो खर्चा आएगा वो सल्तनत उठाएगी। जबकि वो बात नहीं थी, उनको केवल अनुमति मिल जाती तो वो अपने वहाँ से और सामान ला करके वो पूजा पाठ करवाने वाले थे। उन्होंने कहा जो भी पूजन सामग्री लगेगी, धूप दीप नैवेद्य घी मेवा मिष्ठान फल फूल पत्ती, वो सब जितनी भी लगे, ब्राह्मणों की दक्षिणा, पुरोहित, भोजन भंडारा, वो सब सल्तनत का खर्चा होगा। आप पूरा अच्छे से आपका अनुष्ठान कर लीजिए और किसी भी चीज की आने के समय और जाने के समय सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होगी। क्या ये बादशाह औरंगजेब को हिंदू विरोधी होना बताता है? ये तो गलत बात है ना। उन्होंने उतना सपोर्ट किया हिंदू कैदी के अनुष्ठान को, धार्मिक अनुष्ठान को, और वो अनुष्ठान हुआ। आप शिवाजी फिल्म देख लीजिए तो भी उसमें मिल जाएगा, यूट्यूब में भी मिल जाएगा। अनुष्ठान हुआ, रोज कई कई
गाड़े भर करके भोग लगाने की सामग्री किले में आती थी, भर भर के लाते थे कहार, बड़े बड़े डब्बे, दो दो चार चार आदमी उठा के लाते थे। फल होते थे, मिठाइयाँ होती थी, तमाम सारी चीज़ें, फूल मालाएं सब। ब्राह्मण आते थे, पंडित आते थे, खूब चलता था, कई महीने चला और कोई सिक्योरिटी चेकिंग नहीं। देखो आप, फिर ये तो शिवाजी की पहले से ही सोची समझी इस बारे में प्लानिंग रही होगी, जो भी हुआ हो। एक दिन वो फलों के टोकरे में बैठ करके अनुष्ठान को बीच में छोड़ करके कैद से बाहर चले गए। तो इसमें हिंदू धर्म की तौहीन किसने की? बादशाह औरंगजेब ने की? बिल्कुल नहीं की। कहाँ की? तो उसका उतना सारा खर्चा सल्तनत का सब बर्बाद हुआ, तो अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ। और ये कितनी शर्म की बात है कि जिस चीज़ की छूट दी गई उस चीज़ का फायदा उठा के वो वहाँ से निकल गए। तो इसके बाद वो व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा ना करे तो उसकी क्या गलती है, बताओ? भरोसा तो भरोसा रखने से ही होता है ना। हम आपके ऊपर पहले भरोसा रख लें और आप उस भरोसे को तोड़ दें तो दोबारा भरोसा कैसे होगा? फिर वहां से संबंधों में खटास ज्यादा हो गई। तो अभी जैसे ये काशी में, बनारस में वो बता रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद, तो ज्ञानवापी वहाँ पर एक इलाके का नाम है। वापी मतलब होता है कुआं। वहाँ कोई कुआं, कुंड है, वो उसका नाम ज्ञान है। ज्ञान वहाँ के राजा थे, उन्होंने वो कुंड बनवाया होगा, उनके नाम पर वो ज्ञानवापी था। उस इलाके में जो मंदिर है वहाँ ये मस्जिद बनी हुई है। और इस मस्जिद में औरंगजेब के जो सबसे बड़े भाई थे, जिनका नाम दारा शिकोह था, वो संस्कृत के विद्वान थे वो। और इसी ज्ञानवापी मस्जिद में बैठ करके उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की थी। यहाँ ही उसका अध्ययन किया था उन्होंने कई साल तक। और बादशाह शाहजहां अपनी राजगद्दी वो उनको ही देना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो सका। औरंगजेब ने उनको मार डाला, दारा शिकोह को। दारा शिकोह बड़ा बेटा था और वो विद्वान था और संस्कृत का बहुत बड़े विद्वान थे वो। और उन्होंने संस्कृत के उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, जो कि अभी भी उपलब्ध है। यानी कि वो बहुत बड़ा विद्वान था मुगल खानदान में। तो मर गया, मर डाला गया, इसलिए पता नहीं चला। वो बात अलग है। तो जो ज्ञानवापी मस्जिद है, अंदर किसी हालत में वो शिवलिंग नहीं है, ये उन लोगों का गलत प्रचार है। और सबसे बड़ी बात यह कि कितनी भारी विसंगति है, न्यायालय के ऊपर में इन लोगों को भरोसा नहीं है बिल्कुल। जब न्यायालय आपके कहने से, आपकी अपील पर, आपकी याचिका पर और कमिश्नर नियुक्त करके सर्वे करा रहे हैं, और सर्वे पूरे आपके हिंदू प्रतिनिधि ही हैं, कोई मुस्लिम तो नहीं है, और वहाँ की रिपोर्ट दे रहे हैं और लगातार उस पर दिन रात तो जो न्यायाधीश महोदय हैं वो लगे हुए हैं, ध्यान रख रहे हैं, कोई टालम टोल नहीं कर रहे हैं। तो वो रिपोर्ट गोपनीय थी। वो वहाँ जाती जज साहिबान के साथ, वो लोग उसको देखते, वो परखते, वो अपना विचार व्यक्त करते। वो जो कहते वो माननीय बात थी, मानने योग्य बात थी। वो कहते कि भाई ये शिवलिंग है तो वो शिवलिंग है, वो बोलते शिवलिंग नहीं है तो नहीं है। ये कौन सी परंपरा है कि अभी उन्होंने कहा नहीं, सर्वे उन्होंने करवाया और आपने कहना शुरू कर दिया बाबा दिख गए। अरे एक सामान्य बात है
कि कोई भी मस्जिद किसी भी बुत या उन अवशेषों जो मूर्ति पूजक हों उनके साथ बन ही नहीं सकती। तो वो अगर शिवलिंग होता तो वो अंदर होता ही नहीं, वो मस्जिद में नहीं हो सकता था। अब शिवलिंग में छेद भी नहीं होता है, उसमें कई चीजें हैं। तो वो तो जांच, वो जज लोग हैं, विद्वान न्यायाधीश हैं, वो उसकी परख करेंगे, वो निष्कर्ष देंगे। आप न्याय व्यवस्था को प्रभावित करने का गलत काम कर रहे हैं। भारत का मीडिया इस समय सबसे ज्यादा भ्रष्ट और बेईमान हो गया। भारत की जनता के लिए दुख का विषय है। राजनेता तो खैर जो हो, मीडिया ने सबसे ज्यादा दगा भारत के लोगों को दिया है। अभी नीमच में एक बूढ़े व्यक्ति को मार डाला, जैन बंधु हैं वो, जैन, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं थे, वो अपनी याद नहीं कुछ करते थे, उनकी थोड़ी सी दाढ़ी बड़ी थी, बस ये इन लोगों ने पकड़ लिया, तुम्हारा नाम बताओ। अरे वो एल्जाइमर्स का पेशेंट है, उसको याददाश्त नहीं है, वो आपकी बात समझेगा तो बताएगा भाई, वो हाँ देख रहा है तो मार रहे हैं, बोले जल्दी बोलो आधार कार्ड बताओ। उसने बोला तो हाँ मोहम्मद नाम है, मोहम्मद नाम है, और मारो उसको मार डाला। मतलब उन्होंने जैन समझ के नहीं मार डाला, उन्होंने मुसलमान समझ के मार डाला। उनको बूढ़े पर भी रहम नहीं आया, बीमार पर भी रहम नहीं आया। ये जो कश्मीर फाइल्स जो फिल्म बनाई है ना, ये कश्मीरियों के दुख दर्द को दूर करने के लिए नहीं बनाई है। अगर बनाई होती तो आज कश्मीर में जो लोग हैं वो इतने दुखी क्यों हैं, वो सड़कों पर क्यों बैठे हैं, क्यों महिलाएं छाती पीट रही हैं, क्यों रो रही हैं, क्यों रुदन कर रही हैं? कश्मीर फाइल्स से उनको क्या राहत मिल गई? कश्मीर फाइल्स का एजेंडा है कि मुसलमानों को पूरे देश में लोग मारना शुरू कर दें, जो कि अब शुरू हो गया है। बोए थे जो विष बीज उग रहे हैं, बोए थे जो विष बीज देख कर ताली बजाएं प्लीज। उग रहे हैं, बोए थे जो विष बीज देख कर ताली बजाएं प्लीज। इनको बहुत खुशी हो रही होगी। अब उसमें एक आध घटनाएं ऐसी होंगी, कोई साधु मारा जाएगा क्योंकि दाढ़ी होती है, और कोई बूढ़ा व्यक्ति या दास या कोई कारण से और नहीं होता है। अभी इन लोगों को ये भी नहीं मालूम कि भारत में जितनी आबादी है उसमें कम से कम 10% लोगों के पास कोई आधार कार्ड नहीं है। तो आधार कार्ड नहीं है तो आप मार डालेंगे उसको, है? आधार कार्ड किसका बनता है? जिसके पास कोई पता हो उसका बनता है। जिसका कोई पता नहीं है उसका आधार कार्ड कौन बना देगा? और ऐसे कितने लोग हैं भारत में जिनके पास कोई पता नहीं है, सड़क पर सोते हैं, आज यहाँ सोते हैं कल वहां सोते हैं, तो आप मार डालेंगे उनको। अगर आधार कार्ड जरूरी है तो आप उनको ढूंढ करके बिना पते के उनका आधार कार्ड बना के दे दीजिए आप उनको। फिर वो रख नहीं सकते, क्यों? उनके पास कोई रहने की जगह ही नहीं है, पॉकेट भी नहीं है, तो उसको रखेंगे कैसे, कहाँ रखेंगे, कितने दिन रख पाएंगे? तो इन परिस्थितियों का इनको कोई बोध नहीं है। ये अधार्मिक लोग हैं और ये बहुत बड़ी तबाही इस देश के, इस मुल्क के लिए, इस कंट्री के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत नुकसान होगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा निर्दोष लोग मारे जाएंगे, निर्दोष मुसलमान मारे जाएंगे और निर्दोष हिंदू भी मारे जाएंगे। हाँ, इन लोगों की जान बची रहेगी। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, शिवराज सिंह जी चौहान, उनके सुपुत्र हैं चिरंजीव कार्तिकेय भाई चौहान। वो अपना बढ़िया स्टडी कर रहे हैं, विदेशों में डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, तो ये लोग बचे रह जाएंगे।
बस। और जो मार रहे हैं मर रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, और इन लोगों के पास जो संसाधन है कुदरत के दिए हुए, जमीनें मकाने सब उनके हो जाएंगे। ये एक योजनाबद्ध ढंग से काम हो रहा है। तो जो मस्जिदें मंदिरों के पास बनी हुई हैं वो दीन ए इलाही की अवधारणा के कारण बनी है कि लोग आपस में मिले जुले बैठे साथ में एक दूसरे को समझें, ना कि मंदिर का कोई हिस्सा चुरा करके छीन करके बनाई गई है, और ना ही मंदिर में कोई तोड़ फोड़ करके वहां कोई मूर्ति उन्होंने हटाई है वहां से। अब ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर एक नंदी एक बैल, उसकी कहानी भी है कि नंदी महादेव को देखते हैं, तो नंदी का मुंह जिधर है उधर महादेव होंगे, तो वो मस्जिद की ओर है तो मतलब मस्जिद में महादेव होंगे। ये बात ऐसी नहीं है। बादशाह अकबर ये चाहते थे कि मस्जिदों में मंदिरों का कुछ हो और मंदिरों में मस्जिदों का कुछ हो, जितना संभव हो उतना कुछ हो। तो मस्जिद के अंदर तो कोई मूर्ति रख नहीं सकते, बुत परस्ती मना है इस्लाम में। तो जो चीज बाहर रहती है मंदिर के, नंदी हमेशा मंदिर के बाहर रहते हैं, बैल, तो उसको उन्होंने वहां रख दिया। मंदिर का थोड़ा सा उसमें तड़का लगा दिया, मतलब आपस में लोग दूर ना हो पास आए। उसका उद्देश्य ये है, ना कि उसके अंदर कोई महादेव जी है इसको वो देख रहा है। तो क्या है, इन लोगों के अंदर किसी चीज को गहराई से समझने की क्षमता है नहीं, और इनको अंधेरे में भी रखा जाता है। इस्लाम के बारे में सनातन साहित्य में, जिसको हिंदू धर्म लोग कहते हैं, दो पुस्तकें हैं। एक है अल्लोपनिषद, यानी अल्लाह का उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 220 है। उसमें 16वें नंबर का जो उपनिषद है वो अल्लोपनिषद है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वो पुस्तक मार्केट में उपलब्ध है। उसमें ओम अल्लाह इल्लल्लाह, अब अल्लाह के ओम अल्लाह बोला, मोहम्मद को महामद बोला, सब कुछ उसमें साफ साफ है। नमाज, नमाज शब्द भी नमः, नमस, नमस्ते, नमस, 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 नमः धातु से बना है, जो कि इसका मतलब होता है झुकना। और अल्लाह शब्द जो है, अल्लाह, वो वास्तव में संस्कृत का अल्लाह शब्द है। अल्लाह का मतलब होता है समस्त, ऑल, इसीलिए अंग्रेजी में ALL ऑल है, और वो उसको अल्लाह बोलते हैं। जैसे भारत में लोग उसको गौ बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको कौ बोलते हैं, कौ, COW कौ। अफगानिस्तान में कंदहार भी है, कंदहार की रहने वाली रानी गांधारी थी, का को गा बोलने का रिवाज है कहीं। तो ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई, ये एक दूसरे को जोड़ने के लिए बनाई गई, उनमें मेल जोल बढ़ाने के लिए बनाई गई। दो ग्रंथ हैं जिनको ये लोग कभी पढ़ते नहीं है, बल्कि लोगों से छुपाते हैं कि ऐसे कोई ग्रंथ है। अगर लोगों को पता लग जाएंगे कि अलोपनिषद, भविष्य पुराण 2 ग्रंथ हैं, और इस्लाम की भविष्यवाणी सनातन धर्म में पहले से की हुई है, तो इसको ये पराया धर्म, विदेशी धर्म नहीं मानेंगे। तो लोग इनके एजेंडे पर नहीं चलेंगे, लोग मारकाट नहीं करेंगे। ये मामला है और कुछ नहीं। वो जो नंदी वहां बैठे हुए हैं, वो नंदी बिठाए गए हैं बाकायदे, और वो जैसा उनकी परंपरा है मंदिर में महादेव की ओर देख रहे हैं। अब क्योंकि महादेव अंदर रख नहीं सकते, तो ऐसा लगता है कि नंदी देख रहे हैं और महादेव अंदर विराजमान है, तो उनको निकालना चाहिए। ये उसका बाह्य स्वरूप है, अंदर ऐसी बात नहीं है। देखो आप, तो मेरा देश एक संकट के दौर से गुजर रहा है, और हो सके तो आप इसमें विद्वानों की एक चर्चा करवाइए कि भाई सब लोग अपना विचार व्यक्त करें, क्या है ये गलत चीज़ का इतना सारा वो बन रहा है। जी ठीक है मेघराज जी, अब हम बंद करते हैं।
नमस्कार, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।